मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी हूँ खिदमत में हाजिर। तो आज हम बना रहे हैं आलू भरे पराठे, और जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी उनमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स मैंने सामने रख दिए हैं। इसके अंदर है नमक, कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, गरम मसाला पिसा हुआ, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और अजवाइन और कसूरी मेथी। अब हमने करना क्या है, ये देखिए, ये है मैंने जो रेसिपी आपको साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। वो लोग जो पराठा खाना तो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बनाने के लिए उनको प्रॉब्लम होती है कि उनका पराठा बिल्कुल सही नहीं बनता, और वो परेशान रहते हैं कि वो किस तरह बनाएं उसे, क्योंकि वो बाज़ा मसाला बीच में सही से नहीं लगता, पेड़े सही से नहीं बनते, तो उनको होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो ये रेसिपी उन लोगों के लिए है जो पराठा खाने के तो शौकीन हैं, लेकिन बनाना उनके लिए एक मसला है। तो आज मैं सारे मसलों का ले आई हूँ हल, और आज हम बनाएंगे पराठा, आलू का पराठा, और इतने मज़े का और इतना इजी होगा कि आप लोग खुशी से झूम झूम उठेंगे जिनको पसंद है खाना आलू का पराठा। तो आइए चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं सारे। अब हम ले लेंगे आलू, और इनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है, और मैं इसको कर लूँगी मैश। अच्छी तरीके से गुठली नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, आपने बिल्कुल उसको पेस्ट की तरह बना लेना है, अच्छी तरह से गुठलियाँ ख़त्म कर लेनी। ये देखिए, तो जनाब पहले आपने भी ऐसे ही करना है। ये 4 से 5 अदद आलू थे मीडियम साइज़ के, और ये देखिए मेरे आलू जो हैं वो तैयार हो गए हैं बिल्कुल। ये नरम, मैंने इसको पीस लिया है, बिल्कुल मैश कर लिया है। अब ये देखिए इसकी क्या प्रोसीजर है। अब मुझे क्या करना है, मैदा लेना है। मैदे के अंदर जो है वो मुझे ये सब चीज़ें डालनी है, वो मैं बताती हूँ। पहले मुझे प्याज लेनी है, उसको मैं अच्छी तरीके से बारीक पीस लूँगी। और प्याज के लिए मेरे पास एक छोटी सी मशीन है, देखने में तो बहुत छोटी है लेकिन काम बड़े बड़े कर लेती है, और इतना अच्छा प्याज को चूरा कर देती है कि मज़ा आ जाता है आपको देख के। तो ये देखिए छोटी सी मशीन है, और रिचार्जेबल है ये, और बड़े मज़े से रिचार्ज हो जाती है और मेरा काम बहुत आसान कर देती है। तो मैंने उसमें जो है इसको जो है पीस लिया या काट लिया। और ये देखिए थोड़ी सी और प्याज मैं लूँगी, प्याज मुझे कम लग रही तो और मैं थोड़ी सी प्याज डालूँगी। मिर्च भी मैंने साथ ही डाल दी इसके अंदर। आलू के पराठे में जो जो चीज़ें आपको पसंद है वो आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये मैं और डाल देती हूँ मिर्च, और इसके अंदर प्याज थोड़ा थोड़ा करके पिसता है इसके अंदर, लेकिन पिस जाता है, काम ये पूरा कर दिए। तो जनाब आली, आपने जो नमक है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेना है, हस्बे ज़ायक़ा, और हरी लाल मिर्चें भी हस्बे ज़ायक़ा लेनी है जितना आप खाते हैं। बाकी चीज़ें आपने सारी हाफ़ जो है वो टीस्पून लेनी है। और मैंने जो ज़ीरा और जो धनिया लिया हुआ साबुत, उसको आपको क्रश कर लेना है, थोड़ा सा कूट लेना है। वो भी इसकी छोटा भी इसका एक पीस है, उसके अंदर मैंने ट्राई किया तो वो अच्छी तरह से गदरा गदरा सा पिस गया था, तो वो मैंने पीस लिया था इसके अंदर। अब मैं एक बाउल ले लूँगी बड़ा, उसके अंदर ये अपने आलू जो मैंने नरम कर लिए हैं या पीस लिए हैं, या इसको मैंने अच्छी तरह से गुठलियाँ निकाल ली हैं, उनको ले लिया। इसमें मैंने हरा धनिया और पुदीना डाल दिया। इसके अंदर कर दूँगी मैं ऐड प्याज। ये देखिए प्याज भी मैंने ऐड कर दी, और बाकी मसाले भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये ले लिए मैंने नमक हस्बे ज़ायक़ा, ये मैंने हाफ़ टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन, और हाफ़ टेबल स्पून जो है थी कसूरी मेथी, और ये ज़ीरा और जो है धनिया जो है वो मैंने कूट लिया। देखिए आपके सामने मैं कूट रही हूँ इसको, एक चमचा था दोनों, उसको मैंने अच्छी तरह से कूट लिया। यही चीज़ें जो होती हैं वो आलू भरे पराठे के अंदर आपको मिलती हैं, लेकिन आलू भरा पराठा बनाना इतना मुश्किल था कोई कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन मैंने जो ट्रिक निकाली है तो वो तो ऐसी मज़े की है कि मैंने एक दफ़ा ट्राई की, 2 दफ़ा ट्राई की, और मुझे इतनी पसंद आई कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखिए जनाब, इसका ये कंडीशन आ गई, सारे मसाले मिला लिए। अब हमारा मसला है आटे को मिलाना। ये मैंने मैदा लिया है, आप इसको अच्छी तरह मिलाएंगे, फिर हाथों का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हाथ जो है वो बड़ी बड़ी नेमत है, और इनसे जो काम लिया जा सकता है वो किसी और चीज़ से नहीं लिया जा सकता। तो ये देखिए, अब मैं आटा जब तक डालती रहूँगी जब तक मुझे ये एक स्मूथ डो की तरह नहीं मिल जाता जैसे आटा होता है। आप इतना भी आटा नहीं मिला देंगे कि आलू का टेस्ट ख़त्म हो जाए, लेकिन इतना मिलाएंगे कि आपका पेड़ा सा बन जाए। ये देखिए, अब मैंने इसको रख दिया रेस्ट करने के लिए। ये देखिए मैंने इसको रैप कर दिया और उसको रख दिया 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद मैं बनाऊंगी पेड़े। ये देखिए, अच्छा अब मैंने आपको ये ट्रिक दिखा रही हूँ, अब मैं बताती भी हूँ कि क्या टिप है और क्या ट्रिक है। ये ट्रिक है, मैंने एक थाली ली, उसके ऊपर मैंने ये जो नैपकिन होता है, कपड़ा होता है, वो मैंने इसके ऊपर लगाया, और उसके ऊपर थोड़ी सी डाली खुश की, और इसके ऊपर मैं पेड़ा बेल ली। अब आप ये देखिए, पेड़ा जो है वो चिपक नहीं रही मेरी रोटी, और इस कपड़े की वजह से इसके ऊपर चिपक नहीं रही और फट नहीं रही, टूट नहीं रही। आपको जितना पतला करना चाहेंगे ये आराम से पतली हो जाएगी, यकीन करें ये नहीं टूटेगी। आप देखिए मैं कितने बेरहमी से उसको बेल रही हूँ, लेकिन ये मजाल है कि ठस से मस हो। ये देखिए,
तो आपने भी ये ट्रिक इस्तेमाल करनी है। आप देखिएगा आपकी रोटी जो है वो टूटेगी नहीं। और आप ये देखिए कि जो आलू थे हमारे, नॉर्मली जो होता है आलू बड़े पराठे के अंदर मसला ये होता है, जब मैंने ख़ुद भी ट्राई किया तो मेरा कहीं कहीं आलू आता था रोटी के अंदर, कहीं कहीं मसाला आता था और रोटी फट जाती थी जब मैं बेलती थी उसे। तो लेकिन ये ट्रिक जो ऐसी कि इससे मेरा जो आटे के साथ हर तरफ, हर लुकमे में, हर निवाले में जो है आलू का मज़ा आ रहा था और सारे मसालों का मज़ा आ रहा था और रोटी भी मज़े से बन गई थी। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, सारा मसाला भी नज़र आ रहा है और कहीं रोटी टूटी नहीं। ये देखिए इसको मैं इस तरह सेक लूँगी। अच्छा, आपको मैं एक और टिप दे दूँ, अक्सर ऐसा भी होता है कि लोगों का जो है बहुत ज़्यादा आटा गाढ़ा मतलब सख्त नहीं हो पाता, तो आप ऐसा कर सकती है। मैंने ये ट्रिक भी इस्तेमाल की थी और उससे भी पराठा बहुत अच्छा सा बना था। जैसे आप समझिए, मैं आपको क्या बताऊँ कैसे बन जाता है, जैसे है आप पैनकेक जैसे बनाते हैं उस तरीके से आप जो है ये इस तरह की डो बना सकते हैं। इसको थोड़ा लिक्विड पानी में डाल के, थोड़ा पानी ज़्यादा डाल दीजिए और जैसे वो लिक्विड फॉर्म में आ, जैसे पैनकेक बनाते हैं आप, और उस तरह तवे पे डाल के पैनकेक की तरह इसको बना लीजिए, तो वो भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन मैंने आपको पराठे की फॉर्म में दिखाना था तो मैंने आपको इस तरह दिखाया है, लेकिन वो भी एक टिप है, ट्रिक है, उससे भी बहुत मज़े के पराठे बनते हैं। ये देखिए एक और बेड़ा मैंने ले लिया। ये देखिए मैं कितने आराम से इसको बेल रही हूँ, ये कहीं नहीं चिपक रहा। ये देखिए, तो आप अगर इस तरह बनाएंगे तो इसमें से ज़्यादा खुश्की भी आपके पेड़े पे नहीं लगेगी। अदरवाइज़ अगर आप कहीं और बनाएंगे इसको रख के किसी चीज़ पे, तो उसमें खुश्की बहुत डालना पड़ेगी क्योंकि रोटी चिपकती है। लेकिन इस तरीके से रोटी बिल्कुल भी नहीं चिपकी और खुश्की भी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना पड़ी। देखिए मेरा पैन बिल्कुल साफ़ है, कहीं खुश्की नज़र नहीं आ रही है आपको। अदरवाइज़ दूसरे तरीक़ों से अगर आप बनाएंगे तो आपको खुश्की बहुत लगाना पड़ेगी क्योंकि इसमें है आलू और आलू जो है वो चिपक जाते हैं। तो लेकिन इस कपड़े के ऊपर आलू चिपक नहीं रहा और बड़े मज़े से इसने जो है अपना जो कमाल दिखाया, ये आप देख रहे हैं। तो जी बस ये जो है आलू के पराठे खाने वालों के लिए, जिनको पसंद है उनके लिए है खुशखबरी। और ये मज़े से बनाइए और मज़े से खाइए और मुझे दीजिए दुआएं जिसने ये ट्रिक और टिप निकाली, क्योंकि मुझे जो है आलू के पराठे बेइंतहा पसंद है और मैंने बहुत मुझे पसंद है, लेकिन वो बनते ही नहीं थे, मुझसे टूट जाते थे, कहीं मसाला है कहीं मसाला नहीं है। तो मैंने उसके लिए उसका हल निकाल लिया, सारी परेशानियों का हल इस जो है वो रेसिपी पे मैंने ढूंढ लिया और आपके साथ कर दी इसको शेयर। तो जो अल्लाह करे जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी जो पराठे हैं वो मेरे पराठे से बहुत अच्छे बने, बहुत टेस्टी बने और आप खाएं और खूब इंजॉय करें उसको खा कर। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है और मैं आपकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है देखने में। आप प्लीज़ ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा मेरी खातिर एक दफ़ा, आप यकीन करें आपको पसंद आएगा। ये इतना इजी है कि आप 2 रोटियां बेलें, उसके अंदर फिर आलू लगाएं और कहीं नहीं लग रहा है, कहीं फट रही है रोटी और बहुत ज़्यादा मोटी हो गई, हैवी हो गई है तो वो भी नहीं बन पा रही। उन सब का हल ये है जो हमारे नए बच्चियाँ भाई बहनें बनाना सीख रही हैं उनके लिए, कि वो ये ट्रिक इस्तेमाल करें तो उसमें उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बच्चे भी शौक से खा लेंगे, उनको पता नहीं चलेगा कि वो उसके अंदर क्या है, क्या चीज़ खा रहे हैं। अक्सर बच्चे रॉ नहीं खाते हैं चीज़ों को। ये देखिए, तो जी हमने बना लिया। अब मैं आ जाऊँगी अपनी फाइनल लुक की तरफ। ये एक और मैं पराठा बनाकर दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, कट भी लगाना है आपने ये तो मैंने आपको बताना ही भूल गई। कट लगाने से ये होता है कि क्रिस्पी बनेंगे, अंदर तक पक जाएंगे और डिज़ाइन का डिज़ाइन है, खूबसूरती तो हमने ज़रूर दिखानी है ना, कि खूबसूरत भी नज़र आना चाहिए, मेक ओवर ज़रूर होना चाहिए। तो ये कट लगने से जो होता है अंदर तक जो है वो रोटी पक जाती है और क्रिस्पी बनती है और बहुत मज़े का इसका टेस्ट आ जाता है। ये देखिए क्या मैं तेज़ी से लगा रही हूँ घी और ये मज़ेदार से पराठे, और मैं इतनी अच्छी खुशबू, इतने मज़े के लग रहे थे। सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया था इसको खा के, क्योंकि आज साथ छुट्टी का दिन और सब लोग थे मज़ेदार नाश्ते के इंतज़ार में। तो मैंने बस बनाई ये रेसिपी और मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं आपके साथ शेयर ना करूं, तो बस मैंने आपके साथ ये झटपट शेयर कर दी। तो ये उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि जिनको पराठे खाने का शौक़ है वो तो खुशी हो जाएगी। आज ना उनकी तो ईद हो जानी है तो चलिए जी, हमारे पड़ गए पराठे और मैं उसको दिखाती हूँ फाइनल लुक, कैसे मैंने इसको सर्व किया और ये कैसे लग रहे थे देखने में, ये मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए जी, चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखिए हम आ गए अपने फाइनल लुक की तरफ। टन टन, ये देखिए ये बन गए मेरे पराठे और इसको मैंने किया सर्व दही से, अचार से और मिर्चों की और लहसुन की चटनी से, और ऊपर डाला मैंने इसके अंदर मक्खन, जिससे इसका हो गया जायका और दुबाला, और इतने मज़े के लग रहे थे यकीन जानिए कि हाथ नहीं रुक रहा था। मैंने भी खूब खाए, घर वालों ने भी खूब खाए। तो आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जनाब अली मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर आपसे होगी मुलाकात एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, एक नई डिश के साथ।
कोशिश मेरी यही होती है कि आसान सी सिंपल सी रेसिपीज़ हों, आप लोगों को इन्जॉय उसको देख के करें और ट्राई भी ज़रूर करें। तो रखिएगा अपना बहुत ज़्यादा ख़याल, अपनी सेहत का स्पेशली बहुत ख़याल रखिए, पॉजिटिव सोचिए, खुश रहिए। और मेरी जो आपने वीडियो देखी लास्ट तक उसे देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।